वेलकम दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे खास शो जो फिट वो हिट में। और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। हर हफ्ते आती हूं और आप सब के लिए कुछ हेल्दी टिप्स लेकर आती हूं और हम कुछ ऐसे मुद्दों पर भी चर्चा करते हैं जिससे हम लोग दिन ब दिन जूझ रहे हैं। और आज जिस पर मैं चर्चा करूंगी वो बहुत अहम मुद्दा है और हमारे साथ हर हफ्ते जुड़ती हैं फिटनेस एक्सपर्ट मानसी गुलाटी जी। उनसे मैं चर्चा करूंगी क्योंकि वो तमाम ऐसे बिंदुओं पर अपने पहलू रखती हैं और हमें बताती हैं कि क्या कुछ अपनाकर हम अपनी ज़िंदगी को कितना आसान बना सके। मानसी जी, आज जिस पर मैं चर्चा करने वाली हूँ आप भी समझ सकती हैं बहुत अहम है। आप भी एक पेरेंट्स से, मैं भी एक पेरेंट्स हूँ। अभी लॉकडाउन हुआ, कोरोना था, इस पर चर्चाएं तो तमाम हुई, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बहुत आसान तरीके से हम लोग अपनी बातों को अपने व्यूअर के पास डिलीवर करें। और ख़ास तौर पर मैं अपने व्यूअर को कहूँगी कि मुझे पता है आप सब लोग भी पेरेंट्स के तौर पर ये चीज़ों से जूझ रहे होंगे। ऑनलाइन क्लासेस हुई, उसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ बच्चे पहले भी फ़ोन पे एडिक्टेड रहते थे, लेकिन अब एक वजह बन गई है। उसका क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट है ये तो आप सब जानते हैं कि कैसे आंखों में चुभन होना, बच्चे चिड़चिड़े हो गए, नींद अच्छे से नहीं हो पाती है। लेकिन इन समस्याओं से हम निकलेंगे कैसे? पेरेंट्स कनेक्शन कैसे बनाएंगे अपने बच्चों से, ये बहुत बड़ी समस्या है। हम सोचते तो हैं कि हम अपने बच्चों से कनेक्शन बनाएं, आखिर कैसे बच्चों को फ़ोन की आदत से मानसी जी दूर करें, ये सब पेरेंट्स चिंतित रहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता। तो आप ज़रा हमें बताएं कि कैसे हम अपने बच्चे से कनेक्ट कर पाएँ, कैसे उन्हें फ़ोन की आदत से हम दूर रख पाएँ। जी, आजकल सब कुछ ऑनलाइन पे हो गया है एंड मोस्टली हम देख रहे हैं बच्चे भी मोबाइल से ही पढ़ रहे हैं। तो इस टाइम पे उनको दूर करना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यस, हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना है, वो बहुत ज़रूरी है और हम कुछ चीज़ों के साथ इसको बैलेंस कर सकते हैं। जैसे मैं योग बताती हूँ, योग बहुत ज़रूरी है। योग आपकी फिजिकल के अलावा मेंटल फिटनेस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल मानसी जी, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के साइड इफेक्ट ये रहा, अगर बात की जाए जो अभी रिसर्च के हिसाब से डाटा आया है, 71% बच्चों की हम बात करें तो 71% बच्चे ऐसा है कि वो चिड़चिड़े हो गए हैं, उनकी नींद अच्छी नहीं हो पा रही है और करीब 65% बच्चे ऐसे हैं जो शारीरिक रूप से भी ग्रसित हुए हैं या ऑनलाइन क्लासेस के साइड इफेक्ट हुए हैं। तो पेरेंट्स कैसे कनेक्शन बनाए, बच्चे को कैसे प्रमोट करें कि आप फिजिकल एक्टिविटी करें, उसके लिए कैसे? और मैं चाहूँगी कि आप हमें डाइट का भी जरा बताएं, क्योंकि डाइट बहुत चीज़ों को फ़र्क पड़ता है, कैसे हमारे हेल्दी दिमाग पर भी असर होता है। बिल्कुल, सबसे इम्पॉर्टेंट डाइट यही बोलूँगी, जैसे कि मैं अक्सर बोलती हूँ बच्चों को जंक फूड से रोकना मुश्किल होता है, लेकिन प्लीज़ यही कोशिश कीजिए कि 5 बजे के बाद उनको जंक फूड मत दीजिए। ठीक है, पानी बच्चों को पिलाना बहुत ज़रूरी है, पानी दीजिए। और इम्पॉर्टेंट है फ्रूट्स हैं, अभी विंटर्स हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल जूसेस भी आप बच्चों को दे सकते हैं। और फ्रूट्स में बच्चों को खिला के फ्रूट्स दे, क्योंकि बच्चे अक्सर रहते हैं फ्रूट्स नहीं खाते हैं। तो कुछ भी बच्चों के साथ इन्वॉल्व होके गेम खेलकर, योगा कर उनको फ्रूट्स की भी आदत डालें। तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि बच्चों को रात को जंक फूड बिल्कुल भी ना दें। तो जैसा कि मैं चर्चा कर रही थी और ये बहुत अहम हो जाता है कि पेरेंट्स को देखकर बच्चे भी सोचते हैं कि फ़ोन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको लगता है कि पेरेंट्स को भी फ़ोन अवॉइड करना चाहिए? जी, करना तो चाहिए। बहुत आपको पता है इसकी जो अल्ट्रा वायलेंट रेज होती हैं वो हमारे हार्ट के लिए भी अच्छी नहीं होती है, बिल्कुल करना चाहिए। साथ में बैलेंस करने के लिए हम अच्छी डाइट लें। डाइट मैं आपको बता चुकी हूँ। आप थोड़ा सा वॉकिंग, बच्चों के साथ में वॉकिंग कीजिए। बच्चों को ये मोमेंट पे अकेला मत छोड़िए, बच्चों को पूरी तरह आप बताइए, मोटिवेट कीजिए। और पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स ही बच्चों को अच्छा गाइड कर सकते हैं। बाद में टीचर हैं, बाद में सब लोग हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चों के साथ में थोड़ा इन्वॉल्व रहें, उनके साथ में खेलें, उनकी हर बातों को सुने। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो मानसी जी, बहुत बड़ी समस्या रही कोरोना में, क्योंकि बच्चे आउटडोर गेम करने नहीं आए। अब उनको एक हैबिट सा हो गया। जैसा कि पता है आपको, अभी वैक्सीन भी नहीं आया है, अभी भी कुछ महीने हमें इंतजार करना है। तो क्या ऐसे घर पे क्या करा सकते हैं बच्चों को? क्या आप पेरेंट्स के लिए मैं चाहूँगी कि आप कुछ ऐसे टिप्स बताएं कि जो पेरेंट्स और बच्चे साथ में कर सके। और योगा, जैसा कि मैं हर हफ्ते आती हूँ और अपने व्यूअर को बताती हूँ कि योगा बहुत ही आसान है और योगा अगर अपना लें हम अपनी ज़िंदगी में तो हमारी ज़िंदगी बहुत बेहतर होगी। तो बच्चे और पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, कुछ स्टेप अगर करके आप बताएं तो। मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने बच्चों को जब भी आप योगा एक्टिविटी कराते हैं तो उसको खेल के साथ में इन्वॉल्व करें। तो बहुत सिंपल चीज़ें मैं बताऊंगी अपने बच्चों के लिए। पेरेंट्स को योगा बच्चों को कराना चाहिए, वॉकिंग करानी चाहिए। तो कुछ सिंपल सी चीज़ें हम बताते हैं। ये एक सिंपल मंत्रा का मेडिटेशन है। इसमें वॉवल्स यूज़ होते हैं, जैसे वॉवल्स होते हैं AEIOU, वैसा ही वॉवल है, बहुत सिंपल है। अपने हाथ को यहाँ पे रखेंगे और आ का उच्चारण करेंगे।
अपने हाथ को यहाँ पे रखेंगे, ई का उच्चारण करेंगे, ई। यहाँ पे रखिए, ऊ का उच्चारण कीजिए, ऊ। यहाँ पे रखिए, हम का उच्चारण कीजिए, हम। यहाँ पे रखिए, माँ का उच्चारण कीजिए, माँ। ये 5 मंत्रों का अपने बच्चों के साथ रोज उच्चारण कीजिए। इन मंत्रों से हम लोग और पॉजिटिव होते हैं। बिल्कुल, तो बहुत ही आपने फैंटास्टिक तरीका बताया, मैं बिल्कुल स्तब्ध हो गई और मैं आपको देखे जा रही थी, मैं तो स्टेप भी नहीं कर पाई कि तो बहुत अच्छा है, बच्चे को ऐसा लगेगा कि खेल भी रहे और योगा स्टेप भी अपना सकते हैं। तो मानसी जी, इसके अलावा कोई और भी मैं चाहूंगी, क्योंकि हमारे व्यूअर को आप ये ऐसे कुछ और टिप्स दे दें, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि पेरेंट्स और बच्चे दोनों एक साथ योगा कर लें। देखिए, बहुत अच्छी बात है। बच्चों को आजकल बच्चे लेजी भी हो रहे हैं, बिकॉज हमें पता है घर पे बैठ के लेजी भी हो रहे हैं, फोन पे लगे रहते हैं। तो बहुत सिंपल चीज़ें बच्चों को बताइए। बच्चों को बोलिए यहाँ पे चेयर नहीं है, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करके होल्ड करके 20 सेकंड के लिए बैठ जाए। कम अप। इस तरह से अपने बच्चों के साथ में खेलिए, ये बहुत अच्छा होता है आपके बैक के लिए भी, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, क्योंकि आपको पता है बच्चों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी बिल्कुल बहुत हो जाता है। तो इस तरह से जब आप बैठेंगे, आप बच्चों को बिठाइए, इस तरह से बोलिए चेयर पे बैठिए, बैलेंस करने की कोशिश कीजिए और इनहेल, रिलैक्स। ये आसन कर सकते हैं, बच्चों के लिए अच्छा है। और बच्चों को ये बताइए कि झुकिए, कोशिश कीजिए नीचे टच करने के लिए। बच्चों के लिए ये भी बहुत अच्छा है। बच्चों के लिए ट्री पोज भी बहुत अच्छा होता है। बच्चों को पार्क में लेके आइए, घर पे बहुत सिंपल सा ट्री पोज होता है। इस तरह से सबसे पहले अपने बच्चों को बैलेंस करना सिखाएंगे और ट्री पोज करेंगे बच्चों के साथ में। और एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगी सब पेरेंट्स से, अपने बच्चों को नेचर के साथ में कनेक्ट ज़रूर करिए। हम लोग सब नेचर से ही हैं, तो जितना बच्चों को नेचर के साथ में कनेक्ट करेंगे, जितना योग में लेके आएंगे, पॉजिटिविटी की तरफ आपके बच्चे जाएंगे। और ये जो सिंपल मंत्र मैंने बताए हैं उसको तो ज़रूर कीजिए। बिल्कुल, तो आप ये योगा स्टेप अपना सकते हैं। मानसी जी ने बहुत आसान बताया कि आप घर में बच्चे को ये लगे कि ये खेल ही रहे, और अहम बात यही कि नेचर से कनेक्ट कीजिए, तभी बच्चा सोशल भी हो पाएगा। और ये पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। तो आपको पैनिक नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है। डाइट का भी आप पालन कर सकते हैं। जंक फूड मुझे पता है बहुत बड़ी समस्या है, तो आप बहुत प्यार से और बहुत ही ईजिली तरीके से धीरे धीरे जंक फूड से आप हटा भी सकते हैं। और खासतौर पर 5 बजे से पहले ही जंक फूड दें अपने बच्चे को। और योगा की बात तो अगर की जाए तो बहुत ही आसान तरीका है ये योगा, अपनाइए और अपने बच्चे को भी सुरक्षित रहिए, खुद भी सुरक्षित रहिए, तभी आप हेल्दी रह पाएंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सबका एक ही मंत्र है, जो फिट रहेगा वही हिट रहेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगता है इसको जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया दोस्तों।